गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे हमने 40 नंबर तक कर लिए थे। उसके आगे शुरू करते जो लास्ट हमने किया था द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग 2 वाइफ्स, इसको हम बाईगैमी के नाम से जानते हैं, वहाँ तक हमने किया था। उसके बाद जो टेक्स्ट के नेक्स्ट जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 41, द कस्टम ऑफ हैविंग अ नंबर ऑफ वाइफ्स, जहाँ बहुत सारी पत्नियाँ रखने का जो कस्टम है इसको किस नाम से जाना जाता है? बहुपत्नी। जैसे उसके लिए क्या वर्ड होता है इंग्लिश में? इसको हम बोलते हैं पोलीगैमी। पोली, जहाँ भी कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है बहुतायत के लिए, वहाँ हम पोली शब्द के साथ यूज करते हैं। जैसे पोलीगैमी, तो पोलीगैमी POLYGAMY। नंबर 42, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज़्यादा पति रखने का जो कस्टम है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है पोलेंड्री, POLYANDRY। तो जहाँ औरत एक से ज़्यादा हस्बैंड रखे, मोर देन वन हस्बैंड, तो उसको पोलेंड्री बोलते हैं। नेक्स्ट है द कस्टम ऑफ हैविंग ओनली वन वाइफ, सिर्फ एक पत्नी रखने का जहाँ रिवाज होता है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है मोनोगैमी। आप ध्यान दें कि मोनो शब्द जब एक आदमी अकेले की कोई बात आती है, मोनो यूज करते हैं, तो मोनोगैमी स्पेलिंग होगी MONOGAMI, मोनोगैमी। नंबर 44, द साइट ऑफ रिमेनिंग अनमेरिड, यानी कि जो है बिना शादी करने का के जो रहता है कुंवारा, जिस हिंदी में बोलते हैं इसको, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है, उस शब्द वो है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, जिसको हम हिंदी में एक शब्द और होता है सेलिबेसी। स्पेलिंग है CELIBACY, सेलिबेसी। नेक्स्ट नंबर 45, मैरिंग विद इन द कास्ट, कास्ट के अंदर ही शादी करना, अपनी ही जाति के अंदर शादी करना जो है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है एंडोगैमी। इसकी स्पेलिंग है ENDOGAMY, एंडोगैमी। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नंबर 46, ए मेडिसिन विच रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ सम पॉइजन और प्रीवियस मेडिसिन, एक ऐसी दवाई जो पहले किसी विष या पहले वाली किसी दवाई के प्रभाव को खत्म कर देती है, हटा देती है, उसको दूर कर देती है, उसको हम एंटीडोट बोलते हैं। जैसे मान लो कोई वायरस है तो उसको खत्म करने वाला कोई एंटीडोट तैयार कर दिया जाता है उस चीज़ से, तो एंटीडोट की स्पेलिंग रहेगी ANTIDOTE, एंटीडोट। नंबर 47, नेक्स्ट, समथिंग लाइकली टू कोज डेथ, जिसकी वजह से आपकी मौत होने की संभावना हो, जो मौत का कारण बने, या जो मतलब जिसकी वजह से मौत हो सकती हो, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है डेडली, DEADLY। हम कई बार कहते हैं कि डेडली वेपन है, ये हथियार किसी की जिंदगी ले सकता है, मार सकता है, तो उसको हम डेडली वेपन बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट है नंबर 48, ए मैन हु इज अनमैरिड, एक आदमी जिसने शादी नहीं कर रखी, उसको इंग्लिश में कुंवारा, हिंदी में कुंवारा और इंग्लिश में हम बैचलर बोलते हैं, BACHELOR। अब उसके बाद नंबर 49, फिट टू बी ईटन, जो चीज़ खाने के लिए बिल्कुल फिट है, जिसको खाया जा सकता है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है एडिबल। स्पेलिंग रहेगी EDIBLE, एडिबल। अब उसके बाद नंबर 50, अ वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड, यदि कोई औरत शादी ना करे या जो न बिना शादी करे रहे, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है स्पिंस्टर, SPINSTER। बहुत सारी
औरतें जो क्रिश्चियन उसके अंदर जो है वो शादी नहीं करती, नन बन जाती हैं, या स्पिंस्टर हैं जो आजीवन शादी नहीं करती, उनको स्पिंस्टर्स कहा जाता है। नंबर 51, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। जब किसी मृत शरीर का मेडिकली जब परीक्षण किया जाता है, कई बार हम किसी की डेड बॉडी से पता लगाने की कोशिश करते हैं उसकी मौत कैसे हुई, तो इस तरह का जो प्रक्रिया है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है पोस्टमार्टम। स्पेलिंग जो है POSTMORTAM, पोस्टमार्टम शब्द यूज होता है। उसके बाद नंबर 52, अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर मृत शरीरों को रखा जाता है, उसको के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है मोर्चरी। स्पेलिंग जो है MORTUARY, मोर्चरी। ज़्यादातर जो सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जो मृत शरीरों को रखने के लिए मोर्चरी की व्यवस्था होती है, तो आप ध्यान रखिए। तो मोर्चरी का मतलब वो स्थान जहाँ डेड बॉडीज को रखा जाता है। नंबर 53, ए चाइल्ड बोर्न विदाउट द मैरिज ऑफ इट्स मदर। किसी लड़के का जन्म बिना उसकी माँ की शादी से हुए होता है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं अवैध संतान, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में उसको कहेंगे इलेजिटिमेट, यानी जिसके पीछे कोई कानूनी जो है कोई वैधानिकता नहीं है। लेजिटिमेट जिसके पीछे कानूनी वैधानिकता होती है, जब नहीं होती तो हम उसको इलेजिटिमेट बोलते हैं। स्पेलिंग है ILLEGITIMATE, इलेजिटिमेट। तो उसके बाद नंबर 54, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। एक बच्चा जो अपने पिता की मौत के बाद जन्म लेता है, उसको हम पोस्थुमस चाइल्ड बोलते हैं। स्पेलिंग है POSTHUMOUS, पोस्थुमस चाइल्ड। नेक्स्ट है 55, नंबर 55, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप फ्रीक्वेंटली विद डिफरेंट पार्टनर्स। यानी किसी के बहुत सारे शारीरिक संबंध हों अलग अलग पार्टनर के साथ, तो इस तरह के संबंध को इंग्लिश में हम प्रोमिस्कुअस बोलते हैं। PROMISCUOUS। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, PROMISCUOUS। उसके बाद नंबर 56, कटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी बाय ए डॉक्टर। किसी डॉक्टर के द्वारा शरीर के किसी हिस्से को काटना या कटिंग करना, उसको जैसे मान लो किसी को चोट लग जाती है, मान लो पैर काटना पड़ता है, तो उसको इंग्लिश में हम एम्पुटेशन बोलते हैं। AMPUTATION, एम्पुटेशन, एम्पुटेशन। स्पेलिंग में फिर बताता हूँ, AMPUTATION। नंबर 57, अ डॉक्टर हु डायग्नोजेज एंड ट्रीट्स एलर्जिक कंडीशंस। एक डॉक्टर जो पहचान करता है और ट्रीट करता है, इलाज करता है एलर्जी से वाली कंडीशंस को, उसको हम एलर्जिस्ट बोलते हैं। ALLERGIST, एलर्जिस्ट। और एक और वर्ड होता है इम्यूनोलॉजिस्ट, IMMUNOLOGIST। नंबर 58, ए डॉक्टर हु एडमिनिस्टर्स एनेस्थीसिया। जो एनेस्थीसिया लगाता है उस डॉक्टर को हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्पेलिंग रहेगी ANAESTHESIOLOGIST, तो एनेस्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। 59, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट डिजीजेज। एक जो डॉक्टर है जो दिल की बीमारियों का इलाज करता है, उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। CARDIOLOGIST। हम आज यहाँ तक करेंगे, उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे आगे कंटिन्यू करेंगे।